नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। किस्मत कनेक्शन में हम रोजाना बात करते हैं आपके भाग्य की, आपके सितारों की, आपके दिन की। तो आज आपका दिन कैसे रहने वाला है, आपके दिन में क्या कुछ खास है, साथ ही आपके जो सवाल है उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल हमें सबको, हर किसी को ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिरकार हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, साथ ही हमारा दिन कैसा रहने वाला है, हमारा दिन क्या खास रहने वाला है, हमको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। हम सबको इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता तो रहती है, लेकिन ये सब बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रुचि रस्तोगी जी है, जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। रुचि रस्तोगी जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। गुड मॉर्निंग पूजा और नमस्कार। तो रुचि रस्तोगी जी से आज हम जानेंगे कि आपका दिन कैसे रहने वाला है, यानी कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होने वाली है, ताकि आप पहले ही प्लान कर ले कि हमें ये चीज करनी है और इन चीजों से बचना है। शुरुआत हम करते हैं अक्सर प्रदेशवासियों के दिन के साथ, लेकिन अगर इस दौरान आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो ये खास कार्यक्रम आप सभी के लिए है। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं और हमें अपनी समस्या के बारे में जरूर बताएं। तो रुचि जी, हम शुरुआत करते हैं प्रदेशवासियों के दिन के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं। जी, जो कार्ड्स आ रहे हैं आज पूजा हरियाणा वासियों के लिए, आज ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल एक बहुत ही लव वाली और केयर वाली फीलिंग आ रही है सबके लिए। वो एनर्जी आ रही है कि जिसमें जो काम करेगा, आज ओवरऑल सब देशवासी, सारे हरियाणा वासी एक दूसरे के बारे में सोच कर फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे। आज के जो डिसीजन होंगे बहुत सॉफ्ट एनर्जी से हैं, जिसमें कि आप जो भी डिसीजन करेंगे अपने आसपास जो लोग हैं उन पे कितना इफेक्ट आ रहा है ये दिमाग में रखते हुए करेंगे। तो वेरी गुड डे, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन हाँ, एक्सेस ऑफ फीलिंग्स से बचें। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है तो क्लियर कट ना कर दें। किसी के बहाव में इमोशनली ब्लैकमेल होके या किसी के कहने से इन्फ्लुएंस होकर फिर डिसीजन मेकिंग ना करें, क्योंकि शायद इससे आपको नुकसान हो सकता है आपके खुद के काम में। तो चलिए, आप अपना नुकसान बिल्कुल मत कीजिए और जो आपको सलाह दी गई है उसको जरूर मानिएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। श्यामलाल हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। श्यामलाल जी नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, मेरा जन्म है जी 19/9/1965। तो मैं कोई भी काम करता हूँ मेरे को आगे नहीं बढ़ पाता जी। इसके बारे में बताए, मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा जी? जी, देखिए, जो आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आपके कार्ड्स तो ऐसा कह रहे हैं कि आप हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद अकेले मुझसे ये काम नहीं होगा, जो डिफिकल्टीज हैं मैं उनको अकेले पार नहीं कर पाऊंगा। और दूसरों की सोचते सोचते आप अपने डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं कि वो चीज नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और सबकी बात सुनते हैं तो उसमें आपका डिसीजन जो है वो गड़बड़ा जाता है, आपके हिसाब से नहीं होता और आपको डिससेटिस्फैक्शन रहती है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी आपके कार्ड्स देख के कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, किसी के दबाव में आके या बाकी लोगों को ध्यान में रखते हुए ना करें, क्योंकि आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है लक इसमें। अगर आप इंडिविजुअली होके और फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे, स्ट्रांग कोई भी स्टैंड लेंगे किसी भी सिचुएशन में, तो आपको बहुत फायदा होगा। आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस है, लेकिन वो सक्सेस है कि अगर आप अकेले रह के काम करेंगे और झुंड में सब लोगों को साथ लेके काम ना करें तो। बिल्कुल, तो चलिए, जो आपको कहा गया है उसको जरूर मानिएगा। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। रिया है हमारे साथ। रिया नमस्कार, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप क्या पूछना चाहती हैं? रिया, सुन पा रही हैं आप? रिया, अपना सवाल पूछिए। चलिए, रिया से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। आप टीवी की आवाज को सुनकर जवाब देने की कोशिश करें। फिर से कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन टीवी की आवाज को कम खींच के रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और रुचि जी से अब जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। जी हाँ, नंबर 1 से हम जैसे कि शुरुआत करते हैं, तो जिन भी लोगों का अंक 1 है, यानी कि नंबर 1 है, आखिरकार आज उनका दिन कैसे रहने वाला है, जानते हैं। जी पूजा, 1 नंबर वाले जिनको हम कह रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का जन्मदिन है महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, आज 1 नंबर वालों को मैं स्पेशली ये गाइडेंस देना चाहूंगी कि आप जो भी काम करें, 2 सिचुएशंस को साथ में लेके चल रहे हैं, 2 पहलुओं को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। आपको एक फाइनल डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आप बीच में कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रह सकते। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके कार्ड्स में काम से रिलेटेड ट्रैवल आ रहा है, तो जो लोग काम से रिलेटेड ट्रैवल है उनके माइंड पे या उनको लग रहा है ऐसी संभावना बन रही है और उसको टालते जा रहे हैं,
आज वो दिन है कि आप उस पर फाइनल डिसीजन ले, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा अपने काम में। तो चलिए नंबर 1 वालों को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि नंबर 2 वालों का दिन कैसा रहेगा। उसके बाद एक कॉलर जुड़े, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर 2 के बारे में 2, जान लेते हैं। 11, 20 और 29 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, आज 2 नंबर वालों को जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, आपको सबको साथ लेके चलना है, तभी आपको आगे प्रॉफिट मिलेगा। आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन है आज, तो जो भी काम करें ये ध्यान रखे करें कि आसपास के लोग आपको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए साथ लेकर चलिए, उसके बाद देखिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं जरूर मिल जाएगा। मीना है हमारे साथ एक दर्शक। मीना जी नमस्कार, क्या सवाल है पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी मेरा नाम मीना है जी, मेरी 9/2/81 की बर्थ डेट है जी, और सवाल पूछना थी। मैं जी दवाई बहुत खाती हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ जी, हेल्थ इशू है, तो Health हेल्थ कब issues इनकी है। ठीक हो जाएगी। जी देखिए नीना जी, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ देख के मैं बताऊं तो आपकी हेल्थ अभी 1 से 2 साल तो लगेंगे ठीक होने में, सारी चीजें सेटल होने में। आपको थोड़ा इंतजार करना है। वैसे तो अब अंत आ ही गया है, ये मैं ये कहूंगी कि साल का अंत है, तो और 6 से 8 महीने तक आपकी हेल्थ बिल्कुल सेटल होने वाली है। और ऐसा कार्ड्स में भी आ रहा है कि जो आप कर रहे हैं, जो अभी तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि आपको वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, जैसे शायद बीपी हो सकती है या और ऐसी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको एक दवाई तो कंटिन्यूस अपनी रखनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। अगर वो आप छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी तक जो एक मेजर पार्ट था या प्रॉब्लम थी, उससे आप निकल के एक स्मूथ जर्नी पर आगे जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है आप मैनेज कर पाएंगे उसको दवाइयां लेके, लेकिन दवाइयां भी आपकी कम होएगी और अब आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे नहीं है अगले साल से। चलिए एक और कॉलर हैं, आनंद है, उनसे जान लेते हैं उनका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। आनंद जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या है आपका सवाल ये भी बताइए। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा जी अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। था। हाँ जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। आनंद जी जन्म तिथि क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे लड़के की डेट ऑफ बर्थ है जी 15/9/1952। अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाहते हैं दरअसल। जी आपके बेटे के जो चार्ट है, आपके बेटे के चार्ट से ऐसा लग रहा है, उनके कार्ड से भी और चार्ट से ऐसा लग रहा है कि अभी उनको थोड़ी हर्डल्स थी अपने फाइनेंसेस में, बिजनेस में, या जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें, या अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो हर्डल्स आ रही थी, एक स्मूथ जर्नी नहीं रही है, कुछ ना कुछ हर्डल्स परेशानियां रही हैं उसमें। लेकिन विद टाइम उनके कार्ड चेंज हो गए हैं बिल्कुल, और अगले साल से उनका टाइम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, और इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनके पास कि उनको सोच के डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर वो एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें उनको नुकसान हो सकता है। तो मेन आपकी जो रीडिंग आई है कार्ड से वो ये है कि पहले फोकस कीजिए कि क्या करना चाहते हैं, और जो ऑप्शंस आएंगी अवेलेबल उसमें से डिसाइड कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके लिए प्लान कीजिए। ओवरऑल आगे कैसा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन मेकिंग करता है, तो आपको थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में भी, ताकि वो जल्दबाजी में डिसीजन लेके कोई गलत डिसीजन ना ले ले। जर्नी स्मूथ है लेकिन उन पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा एज एन एल्डर। चलिए आपके बेटे के बारे में हमने आपको बता दिया है, बाकी के दर्शक भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अब बात हम नंबर 3 की कर लेते हैं। नंबर 3 वालों का आज का दिन क्या कहता है, उनके कार्ड्स आखिरकार क्या बता रहे हैं। जी 3 नंबर पूजा, यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, 3 नंबर वालों को मैं ये गाइड करूंगी आज के दिन कि कोई भी काम एक्सेस में ना करें। अगर वो किसी से नाराज भी हैं तो अपनी बात अगर कहें तो बहुत कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ सकती है। आप जो चाह रहे हैं सिचुएशन को बनाना और सबको साथ लेके चलना, या सामने वाले को ये रियलाइज कराना कि देखो भाई तुम्हारी गलती है, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, सब लोग भी खुश हो जाएंगे और सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन आपकी मर्जी से सिचुएशन नहीं होगी, जैसा आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, तो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कीजिए, और जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसको आज के दिन कोशिश मत कीजिए मूव करने की। शायद कल या परसों का दिन आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब टाइम आपको सपोर्ट करेगा, और अगर आप अपने दिल की बात कहेंगे तो सामने वाला समझेगा उस चीज को।
तो चलिए, दिल की बात कही, लेकिन किस तरह से धैर्य के साथ रखकर कहनी है वो आपको रुचि जी ने बता दिया। अब बात नंबर 4 की कर लेते हैं। आज जी। नंबर 4 के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कार्ड्स निकल चुके हैं। नंबर 4 वाले ध्यान से सुने। जी, 4 नंबर यानी 4, 13, 22 और 31 तारीख। आज 4 नंबर वालों के कार्ड्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल आ रहा है। पूजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना घर से रिलेटेड कोई काम है उनका जिसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, या बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा अगर मैं बात करूं तो घर, शादी या कोई भी शुभ काम जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है उससे आपकी ट्रैवल या जर्नी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कार्ड्स। आपको ओवरऑल फाइनेंशियल गेन होना है आज के दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद घर में कोई बड़े से कोई प्रॉपर्टी या कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है आज के दिन। तो चलिए, नंबर 4 वालों के लिए तो अच्छा दिन है, कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। लेकिन नंबर 5 के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, किन चीजों से आज बचना चाहिए, जानते हैं। कार्ड्स निकल गए हैं उनके भी। जी, 5 नंबर यानी 5, 14 और 23 तारीख। पूजा, आज 5 नंबर वालों को मुझे देखिए मैं ये कहूंगी कि जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बहुत अग्रेसिवली काम को ना करें। आज थोड़े दिन रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अगर आप काम को करेंगे ज्यादा, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, शायद शाम तक आपको लगे कि आपकी एनर्जी जो थी सारी वेस्ट हो गई और वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिला है। आज का दिन आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में अपने काम से रिलेटेड व्यतीत करने चाहिए, जिन लोगों से आपको लगता है कि मिलके आगे फायदा हो सकता है बिजनेस में। या आज के दिन आपको किसी से बात करके किसी चीज को ठीक करना है, किसी रिलेशनशिप को ठीक करना है, या ऑफिस में किसी से बात करके अपने काम को कैसे बढ़ाऊं उससे एडवाइस लेनी है। अगर वो चीजें करेंगे, उनको डिनर पे लेके जाएंगे, ड्रिंक्स पे, या उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे, तो आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मीटिंग। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट और आपको आगे काम में बहुत फायदा होगा। तो चलिए, नंबर 5 वालों का दिन क्या कह रहा था, किस तरह से आप अपने दिन को बना सकते हैं, ये हमने जान लिया। अब बारी नंबर 6 वालों की आ चुकी है। आज नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्या कार्ड्स उनके बता रहे हैं। जी, 6 नंबर यानी 6, 15 और 24 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन आता है, आज का दिन 6 नंबर वालों के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। काम में तो बहुत अच्छा रहेगा, शायद स्ट्रगल, उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ज्यादा है कि वो किसी से नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है, जिसकी वजह से आप चिंतित हैं उनको लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जाके उनसे बात करूं और पैचअप करूं। तो डेफिनेटली कीजिए आज के दिन। अगर आपने ये यूटिलाइज नहीं की एनर्जी, इतनी सॉफ्ट एंड पॉजिटिव एनर्जी आज के दिन, तो दिन भी वेस्ट हो जाएगा और आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। सोचिए मत, एक्शन लीजिए, अपने दिल की बात जाके कहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, एंड आई एम श्योर कि वो आपकी बात मानेंगे और ये प्रॉब्लम जो चल रही है अगर रिलेशनशिप में, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए, नंबर 6 तक की बात हो चुकी है, अभी नंबर भी बाकी हैं, साथ ही आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, उन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा जरूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर फिलहाल जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। भ्रष्टाचार आखिर क्या होता है, भ्रष्टाचार किन तरीकों से होता है, भ्रष्टाचार नैतिक होता है, आर्थिक होता है या सामाजिक। एक आम आदमी कैसे भ्रष्टाचार करता है, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है। सारी दुनिया में कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेड़ा रे, धर्म युद्ध जित होया उड़े, खुशियां का फैला डेरा रे।
गीता महोत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी कुरुक्षेत्र में चलांगे और ब्रह्म सरोवर नहावांगे नाच नाट्य सेमिनार संग गीता भी सुन पावांगे गीता गूंजी सारी दुनिया में गीता के संदेश पे चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अमर संदेश आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएं। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पिता ये चाहते थे कि वो एक पहलवान बने। वो जानता है कि कैसे दूसरे पहलवानों को चित करना है। एसएचएम में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी। जो सोनीपत में बालगढ़ साई जो सेंटर है वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जो फिलीपींस में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप को खेलने के लिए गया और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। बात हम कर रहे हैं नंबर्स की, साथ ही आपके दिन की भी आप बात करते हैं नंबर 7 की। हाँ, नंबर 7 वालों का दिन आज क्या कह रहा है, उनके आखिरकार कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी पूजा, नंबर 7 यानी जिन लोगों का जन्मदिन आता है महीने की 7, 16 और 25 तारीख को,
आज के दिन भाई 7 नंबर वालों के कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में वर्क से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप से लेकर या किसी भी फील्ड से लेकर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है जो बहुत टाइम से आपके माइंड पर है, आज के दिन वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है और ऑटोमेटिक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और जो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगर आपके ऊपर कोई बहुत मेंटल प्रेशर है, आज वो डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। काम में आज सब लोग आपकी बात मानेंगे, तो जो भी आप दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, आज का दिन है कि वो काम आप अपना प्लान कीजिए और दूसरों से फटाफट करवा डालिए, क्योंकि आज का दिन बहुत सपोर्टिंग एनर्जी लेके आया है आपके लिए। ओवरऑल इट्स अ वेरी लाइट डे। जो स्ट्रेस टेंशन चलती आ रही थी ऑफिस में भी घर में भी, आज वो रिलीज होगी। शाम तक आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो चलिए, नंबर 7 वालों का दिन तो काफी रिलैक्सिंग मूड में नजर आ रहा है, लेकिन नंबर 7 वाले के साथ बात अब 8 वालों की कर लेते हैं। अब नंबर 8 वाले आज क्या कुछ करने वाले हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है? जी पूजा, 8 नंबर यानी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन आता है, आज 8 नंबर वालों की कोई भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर जो बहुत दिनों से उनके माइंड में थी, वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर आपको एडवाइस करूंगी कि पैसों को लेके थोड़ा आपको संभल के डिसीजन लेने की जरूरत है। थोड़ा आपको जेन्युइन तरीके से सोच के कि क्या ये जो भी मैं खर्चा करने वाली हूँ पैसे का आज, या कहीं मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, इज इट रियली रिक्वायर्ड और नॉट। अगर ऐसा सोच के करेंगे तो शायद आप एक गलत डिसीजन से बच जाएंगे। आपकी वाणी थोड़ी आज किसी सामने वाले को, आपके प्रियजन को हर्ट कर सकती है, तो जो भी बोले अपने दिल की बात जरूर बोले, लेकिन थोड़ी मधुरता से बोलेंगे तो आपकी बात डेफिनेटली मानी जाएगी और लोग रिसेप्टिव होंगे आपकी बात सुनने के लिए। तो चलिए, नंबर 8 की बात भी हो चुकी है, अब बात नंबर 9 की। जी हाँ, नंबर 9 वाले आज कैसे रहने वाले हैं, उनका दिन आज क्या कहता है, जानते हैं। पूजा, 9 नंबर यानी 9, 18 एंड 27, 9, 18 और 27 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, आज मुझे 9 नंबर वालों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये देनी है कि प्लीज आज के दिन कोई भी ऐसा खर्चा जो आप टाल सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी ना खरीदें या कोई भी कहीं भी फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि सपोर्टिंग एनर्जी नहीं है मनी से रिलेटेड। आज ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि शायद आप इतना स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन लें कि इसमें आपको पैसे का नुकसान हो जाए। तो अगर पैसे जहां इन्वॉल्व है और रिस्क इन्वॉल्व है तो वो डिसीजन इज अ बिग नो, वो तो आज आपको लेना ही नहीं है। सेकेंडली, शायद कोई नियर एंड डियर वन आपको हर्ट कर सकता है और आपको ऐसा लगे कि आप छोड़ के चले जाएं उनको, या आप अपना रिलेशनशिप में डिस्टेंस ले आए, तब सामने वाले को समझ में आएगा और इस बात को लेकर लड़ाई भी हो सकती है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी I would say कि not a very positive day, but it's a very strong day when you would feel कि हाँ आज चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं जा रही है। You might feel depressed also by the end of the day, लेकिन क्योंकि मैं आपको ये एडवाइस कर चुकी हूँ कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन ना लें और लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो अगर आप वैसे ही डील करेंगे लोगों से तो आपको ये निराशा नहीं होगी आज। और आज के दिन आप कोई भी डिसीजन पर्सनल फ्रंट पे, ऑफिशियल फ्रंट पे लेने से बचें। तो चलिए, सारे नंबर्स की बात हो गई, साथ ही आपके सवालों के बारे में भी हमने जान लिया है। रुचि रस्तोगी जी, आप कार्यक्रम में आई, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम आपने टिप्स भी बताए लोगों को, साथ ही हमने आपके दिन की बात भी कर ली है। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही। नमस्कार।